हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का दोस्तों गॉस का जो प्रमेय है उसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं, जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम क्या है? एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक। और ये जो होता है गॉस का जो प्रमेय होता है उसका अनुप्रयोग है, तो इसको अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर इस वीडियो को पूरे मन से देखते हैं, पूरे शिद्दत से देखते हैं, तो आपको एकदम 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि आपके परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से हम आपको करवा देंगे। साथ में ये जो फिगर आपको दिख रहा है, फिगर बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान फिगर है। आराम से आप लोग यहाँ से समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए फिगर आपको कैसे बनाना है। पहली बात तो फिगर देख के सभी स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन फिगर हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है। उसके पहले फिगर बनाने के बाद कुछ लिखना होता है, जो कि मैंने लिख रखा है। ये आप लोग देख सकते हो कि मान लिया कि O केंद्र R त्रिज्या का एक गोला है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फिगर बनाना है। देखिए जो फिगर बनाऊंगा वही चीज यहाँ पर सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक R त्रिज्या का गोला ले लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक R त्रिज्या का, आपको भी ऐसा ही फिगर बनाना है एग्जाम में। अब मैंने एक R त्रिज्या का क्या ले लिया, एक गोला ले लीजिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, इसकी जो त्रिज्या मान लीजिए मैंने क्या है, ये आपकी जो त्रिज्या है, ध्यान देना यहाँ पर, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका मान लीजिए आपका R त्रिज्या का एक गोला है तथा वो आपका क्या है, केंद्र है। तो यहाँ R त्रिज्या का एक गोला है तथा केंद्र आपका क्या है, O है। तो यहाँ पर इसके एक पे बिंदु होता है प्यारे बच्चों, जिसकी जो दूरी होती है यहाँ पर स्मॉल आर होती है, यहाँ पर एक पे बिंदु होता है और यहीं पर हमको विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। यही लिखा हुआ है, आपको भी यही लिखना है कि मान लिया कि ओ केंद्र आर त्रिज्या का, मान लिया कि ओ केंद्र, देखिए ओ केंद्र आपको दिख रहा है, त्रिज्या आपको दिख रहा है, ओ केंद्र था आर त्रिज्या का, आप लोग देख लीजिए त्रिज्या आर है। आर त्रिज्या का एक गोला है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और इसको प्लस क्यू आवेश से आप लोग क्या कर दीजिए, ये जो गोला है प्लस क्यू लगा दे, मतलब क्या हुआ, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो गया। फिगर बनाना हम आपको सिखा रहे हैं, वही चीज आपको लिखना है मुख्य प्रतिज्ञा में, और बहुत छोटा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। देखो मैंने सेम टू सेम कर लिया कि माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस चालक के निकट क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है प्यार बच्चों, पी है। वहां पे हमको क्या करना है, विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि गॉस का जो प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और पे बिंदु देखोगे तो बाहर में है, तो पे बिंदु से बाहर है तो क्या करेंगे, एक तो उसको बेलन की रचना कर देंगे, सॉरी एक गोला की रचना कर देंगे पी बिंदु से होते हुए। ठीक है, गोला के क्या कर देंगे, एक रचना कर देंगे पे बिंदु से होते हुए, यही आपको लिख देना है। बस ये आपका रचना हो गया, और ये आपका अल्प क्षेत्र हो गया। अल्प क्षेत्र का नाम मान लीजिए आपका डीए है, अल्प क्षेत्र का नाम क्या है, डीए है। और इसके क्या है, यहाँ पर आप लोग को मैंने बोला कि ओ केंद्र तथा आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि विद्युतीय तीव्रता क्या है, ये सदिश का मान निकालना है यहीं पर। बस यहीं आपको करना फिगर में, मैंने जो किया है वही चीज लिखा हुआ है। देखो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मान लिया कि ओ केंद्र तो आर त्रिज्या का एक गोला है। देखिए ओ केंद्र है, त्रिज्या आप लोग देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, त्रिज्या जो आपको दिखेगा यहाँ से क्या दिखेगा, त्रिज्या तो दिखेगा आपको आर दिखेगा, त्रिज्या आर दिख रहा है, ओ केंद्र मिल रहा है। ठीक है, त्रिज्या आर है और ओ केंद्र है, जो कि क्या है, गोला जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। देख सकते हो प्लस क्यू आवेश से सारा क्या है, आवेशित है, यानी प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ये भी आप लोग देख पा रहे हैं, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। और इस चालक के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है। देखिए इस चालक के निकट आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर जो बिंदु है प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो बिंदु है ये आपका क्या है, पी है। इस चालक के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यही बिंदु पे पर क्या करना है, तो विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, यहीं पर आपको विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक के प्राप्त करना है पे बिंदु पर। अब आप लोग देख पा रहे हो पे बिंदु यहाँ पर तो एकदम बाहर में था। तो पता है कि गॉस का जो नियम होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो बंद पृष्ठ लागू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब बिंदु पे गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु पे गोले के बाहर स्थित है मतलब बाहर में है, देखिए तब ऐसी स्थिति में ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक अन्य गोला, देखिए केंद्र O और स्मॉल त्रिज्या यहाँ पर लिया है मैंने, स्मॉल त्रिज्या का एक गोले के
क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि ये गोला जो हम निर्माण किए काल्पनिक, ये गॉसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए हैं, आगे आपको आसानी से अब समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एकदम आसान चीजें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। बताओ पहले फिगर आपको समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ में आया होगा, एकदम फिगर ही मेन चीज है। फिगर जो है प्यारे स्टूडेंट्स, यही जो होता है मुख्य रोल अदा करता है आपको समझने में। तो उम्मीद है फिगर आप लोग आराम से अब समझ गए होंगे। तब इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो अब क्या होगा, तो इस पृष्ठ से इतना आप लोग मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे। फिगर देखो, फिगर बनाने के बाद प्यारे स्टूडेंट्स, इस फिगर को बनाने के बाद यहाँ से आपको ये लाइन लिख देना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे आपको क्या लिखना है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो अल्प पृष्ठ है प्यारे स्टूडेंट, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, अल्प पृष्ठ से, इस पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ, इस पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला क्या, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये अब हम निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए, इसे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, हर बच्चा को पता है, पहले पर हम लोग बता चुके हैं कि टेप 5 जो होता है छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है, तो टेप 5 बराबर क्या होता है, टेप 5 बराबर जो होता है EDA होता है। ठीक है, एक बात आप लोग जानते होंगे, ADA तो यहाँ पर सदिश लगता है। ये विद्युत फ्लक्स के परिभाषा मैंने करवाया है कि ADA सदिश जो होता है ये आपका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के फार्मूला होता है, टेप 5 बराबर ADA। और आपको एक बात हम आपको पढ़ा रहे के पहले भी, कि टेप 5 जो होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, ADA cos थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, cos थीटा। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, A डॉट B जो होता है क्या होता है, AB cos थीटा होता है। जैसे यहाँ पर A डॉट B जो होता है क्या होता है, AB cos थीटा होता है। ये होता है ना, ये तो हर कोई जानता होगा, इतना बेसिक। ठीक है, हर कोई नहीं, आप लोग जानवे करते हैं, ऐसा सोचिए। ये कौन नहीं जानता, ए डॉट बी ए बी cos थीटा होता है, नहीं जानता है। ए क्रॉस बी ए बी sin थीटा होता है। तो ए डॉट बी है तो ए बी sin थीटा होता है। और यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू होगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 होगा। कहोगे क्यों 0 होगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्युत तीव्रता और अल्प क्षेत्र डीए का जो दिशा है, देखिए समान है कि नहीं, इसकी भी दिशा इधर है, अल्प क्षेत्र डीए के भी और विद्युत तीव्रता के भी इधर ही है। इसलिए दिशा समान होने के कारण थीटा का मान 0 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पर जो डी फाइव जो मान निकलेगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए डी ए क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो फाइव का मान क्या निकलेगा, डी फाइव जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा ए इंटू टी ए। तो कहीं क्या हो जाएगा, ए इंटू टी ए हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे फ्लक्स, ये तो हो गया डी फाइव बराबर जो हो गया प्यारे बच्चों ए डी हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। बताओ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको पता है कि देखिए छोटा क्षेत्र था तो अवकलन डी लगा, इसमें अल्प क्षेत्र होता है तो उसमें डी फाई लगता है, अगर बड़ा क्षेत्र होता है तो समाकलन लगता है। अब संपूर्ण पृष्ठ, ये तो छोटा पृष्ठ था, इतने सुपृष्ठ है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताओ, संपूर्ण पृष्ठ से, अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला क्या, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ जो पूरे पृष्ठ के लिए लागू हो। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो फाइव का मान क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है कि dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, ध्यान से समझना, dx का समाकलन dx होता है, dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। ठीक है, तो d फाइव का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, d फाइव का समाकलन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए लागू हो रहा है, तो यहाँ पर जो डी फाइव है वो आपका क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन ए डी हो जाएगा। अब बताओ, बताओ कि आपका ई तो बाहर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ई को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे।
ठीक है। फाइव बराबर यहाँ लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डीए लिखेंगे। समाकलन डीए जो होता है गोले के पृष्ठ के लिए क्या होता है, जैसे समाकलन जो होता है, यहाँ पर मैं एक बार और समझा देता हूँ। तो संपूर्ण पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर समाकलन ए डीए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान देंगे, ये आपका कांस्टेंट होता है, तो ए को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। फिर डीए बचा, और समाकलन डीए का जो मान होता है गोले के पृष्ठ के लिए वो 4 पाई r² होता है। क्या होता है, 4 पाई r² होता है। इतना याद रखना, यानी इसके जगह जो है ना हम लोग क्या पुटअप करेंगे, समाकलन डीए की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, 4 पाई r²। बस इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है प्यारे स्टूडेंट्स। इतना अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि समाकलन जो डी होता है उसका जो मान होता है 4 पाई r² होता है। तो यहाँ से देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा था, ए इंटू क्या लिखा था, डी ए लिखा था। देखो 92 किया, ये ए डी ए मैंने लिखा था ना, बताओ ई को मैंने बाहर किया था, ये आपका डी ए था, ठीक है। फिर मैंने डी ए का मान कितना बताया, बताओ, समाकलन डी ए का जो मान मैंने बताया वो आपको बता रहा है 4 पाई r², यही ना बताया, बताओ, यही ना भी आपको बताया, तो इसी को रख दीजिए, आपका निकल जाएगा मान। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, इंटू में डी ए कितना, 4 पाई r², ये इतना तक निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो गॉस का प्रमेय लगा देंगे। अब एकदम आपका चुटकियों में बन गया। अब यहाँ से लिखेंगे गॉस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गॉस प्रमेय से, क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, आराम से लिखिए, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। बताओ गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़ाए हैं कि नहीं बताइए। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये गॉस का नियम आप लोग जानते हैं कि नहीं। फाई बराबर जो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, तो वही को मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या क्या, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता लिखिए 4 पाई r², इसको लिख लीजिए। अब एक बात आपको करना है, ये जो पूरा चीज है ये क्या है, गुने में है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा कि नहीं, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, ये गुना में जो चीज है ना, इसको अगर इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भागा में आ जाएगा। मतलब इसको विद्युत तीव्रता है ना, ये विद्युत तीव्रता, इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। और ये गुना में तथा भाग में जाएगा, मतलब क्यू बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर आपका 4 पाई r² हो जाएगा। अब इसी को अच्छे तरीके से समझा दीजिए, इसको जो थोड़ा प्यार बच्चों अच्छे तरीके से आप लोग कर दीजिए, ठीक है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर 4 पाई था प्यार बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो यहाँ पर ई विद्युत तीव्रता का जो मान निकल जाएगा क्या हो जाएगा, इसका मान क्या निकल जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, इसको बढ़िया समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू है क्यू बटा में r²। ये मैंने इसको जो थोड़ा सजा के मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताइए। यहाँ पर मैंने इसको सजा के लिखा, और ये जो व्यंजक है प्यारे स्टूडेंट्स आपको लोग देख लीजिए, ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। और ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यही आपको सिद्ध करने के लिए कि ये आप लोग सिद्ध कीजिए। तो देखिए सिद्ध हो चुका है, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r²। यहाँ मैंने कैसे किया, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको एक जगह लिख लिया, ठीक है, सजा करके। और ये था प्यार बच्चों 4 पाई था, यहाँ पर ध्यान आप लोग दो, ये 4 पाई था, इसको मैंने एक जमा लिख लिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया, फिर r² को बाद में लिखा, क्यू को मैंने बाद में लिखा। इस प्रकार जो है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपका व्यंजक प्रूफ हुआ, और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे प्रूफ। इतना आपको करना है। देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको समझने के लिए। देखो पहले बात तो आपको करना क्या, पहले बात तो आपको फिगर समझ लेना, फिगर आपको जरूर समझना है। पहले बात फिगर मैंने बताया शुरू में, अगर पीछे करके आप लोग समझना चाहते हैं फिगर मैंने कैसे बनाया, वो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला कि माना ओ केंद्र, वही चीज लिखा हुआ जो फिगर में आप लोग मानते हैं ना, वही आपको मुख्य प्रतिज्ञा में इतना लिखना होता है। मैंने क्या लिखा, माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला है, कौन सा, कैपिटल आर का एक गोला है, ठीक है। ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। देख लो भगवान, यहाँ पर देख लो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है कि नहीं, हो गया, हाँ ये प्लस क्यू आवेश से तो आवेशित है। हाँ, तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के निकट एक बिंदु पी है, इस चालक के जो निकट प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखे एक बिंदु क्या है,
P है, यानी इस चालक के निकट एक बिंदु P है जहां पर विद्युतीय तीव्रता, जो विद्युतीय तीव्रता हीज होता है, इसके व्यंजक को प्राप्त करना है, यही हमको करना है। और हमको पता है इतना तो काम हो गया। हमको पता है कि गॉस का जो नियम होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इसलिए इसकी हम एक कल्पना करेंगे, एक गोला की कल्पना करेंगे। ये बिंदु यहाँ पर है ना, इसी से होकर के और यहाँ पर एक गोला की रचना करेंगे और जो स्मॉल जो r है वो क्या है, पे बिंदु की दूरी है, तो ये त्रिज्या का काम करेगा इस गोले के लिए, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक रचना किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रचना हुआ। ये आपका अल्प क्षेत्र dA है और ये आपका p बिंदु है। ये आप लोग देखिए एकदम सेम टू सेम डेट टू बाय नीचे लिखा हुआ जो मैंने फिगर में किया है, देख लो। मान लिया ओ केंद्र तार त्रिज्या का एक गोला जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इस चालक के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है यहाँ पे, ठीक है, P बिंदु पर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो ऐसे स्थिति में ओ केंद्र और r त्रिज्या के गोले की क्या की जाती है, कल्पना, मतलब ये कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो सकता है। तो इसकी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर फिगर बना लेना, फिर मुख्य प्रतिज्ञा जो मैंने बताया प्यारे स्टूडेंट्स, उस मुख्य प्रतिज्ञा का आपको लिखना है। मुख्य प्रतिज्ञा लिखने के बाद इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, ये जो अल्प पृष्ठ है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इस अल्प पृष्ठ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग नाम देना चाहते हैं प्यारे स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग देना चाहते हैं, तो यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं अल्प पृष्ठ। इस अल्प पृष्ठ, ये जो अल्प पृष्ठ यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, यानी कि इस अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो टी फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का डी फाइव बराबर इंटू ए डी ए। और आपको एक बात पता होगा कि डी फाइव जो होता है प्यारे बच्चों, ई डी ए जो होता है, जिसे आप लोग पढ़े होंगे ए बी cos थीटा कैसे होता है, ए डॉट बी होता है तब, और ए क्रॉस पे क्या होता है, ए बी sin थीटा। तो उसी प्रकार मैंने किया। अब आके देखिए यहाँ पर इसकी दिशा जो है आपका समान है विद्युत तीव्रता का और अल्प क्षेत्र का, इसलिए cos जीरो, और cos जीरो का मान 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए ए डी ए हो गया। अब ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो समाकलन लग जाएगा, तो ये आपका बाहर हो जाएगा, समाकलन ds होता है, इसका जो मान होता है ये आपका 4 पाई r स्क्वायर होता है गोला के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से देखिए, फिर मैंने आगे इसको प्रूफ कर रहा, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, एक 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोग पूरे मेहनत से देखोगे, पूरे शिद्दत से देखोगे, और आपका ये भरोसा एकदम कायम रहना चाहिए प्यारे बच्चों। हर वीडियो में जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ उसको पूरा देखिए, एकदम 100% चांस है कि आपका क्लियर हो ही जाता है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एक्टिव हैं अपने पढ़ाई के प्रति, तो जरूर से। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। यार वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स लोग लेकर के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैच वगैरह भी अगर मैंने आपको ज्वाइन करना, कम फीस में तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।